राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम मशीनों के दुश्मन नहीं हैं। यदि उनका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में हो सकता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। कीर्तनानंद को पत्र 8 दिसंबर 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7 भगवत ज्ञान वर्स नंबर 13। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। त्रिभिः गुणमय भावे ये भी सर्वम इदं जगत मोहितं न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम्। अनुवाद। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत यह कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे हैं ब्राह्मण। जो रजोगुणी है वो है क्षत्रिय। और जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो उन इनसे भी अधिक नीचे है वे है पशु। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी भारतीय रूसी या ब्राह्मण हिंदू मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं और जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। ठीक है। जीव कई प्रकार के हैं यथा मनुष्य देवता पशु आदि। और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं संभ्रमित हो जाते हैं जिसमें सारा सौंदर्य ऐश्वर्य ज्ञान बल यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावना मृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है और जो निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तीनों गुणों यानी कि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण
के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम लोग जो हैं, जैसा कि कल भी आप लोगों को फोटो दिखाई थी जो प्रकृति के नियम बुक में बनी हुई है ना, जो प्रकृति के नियम बुक में बनी हुई है, वो कल भी दिखाई थी आपको कि वो क्या था, मतलब 3 देवियां, ठीक है, 3 देवियां थी। तो वो क्या कर रही थी, जो 3 देवियां हैं ये आपको कठपुतली की तरह नचवा रही थी, है ना। अभी दिखाते हैं, ये रहा फोटो। शेयर हो गया माता जी, दिख रहा है ना प्रकृति के नियम का फोटो। हाँ जी माता जी। ठीक है, ये फोटो आ गया यहाँ पे। प्रकृति के नियम बुक का नाम है, प्रभुपाल जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, स्मॉल बुक्स में से आती है। तो जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़े पढ़े। तो इसमें क्या बना हुआ है, 3 आदमी बने हुए हैं, उनको धागों से यानी कि रस्सी से बांधा हुआ है, ये 3 देवियां, ठीक है। और उसके ऊपर भगवान, जैसा कि कल भक्तन विनीता माता जी ने आपको बताया था कि इनसे भी ऊपर कौन है, भगवान है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भगवान जी कह रहे हैं कि तीनों गुण, ये जो है ना, गुण मतलब बेसिकली ना उसको भी बोला जाता है, रज्जू को भी बोला जाता है, रस्सी को भी बोला जाता है, गुण रस्सी को भी कहते हैं। तो तीनों गुणों यानी कि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। यह सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है, और जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। तो भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान इन तीनों गुणों से परे है ना, तो हमें भी तीनों गुणों से परे जाना पड़ेगा। बिकॉज भगवान ना सत्व में रहते हैं, ना रजो में रहते हैं, ना तमो में रहते हैं, वो है शुद्ध सत्व में रहने वाले। भगवान किस में रहते हैं, शुद्ध सत्व में रहने वाले। आप लोगों को याद होगा जब आपको अभी तो हम रीडिंग करवा रहे हैं ना भगवत गीता का एक एक श्लोक, जब आपको मेन मेन पढ़ाया था, मतलब जब आप लोगों ने कोर्स किया था, 18 दिन वाला भगवत गीता का कोर्स किया था, एक 6 महीने का भी किया था, 3 महीने वाला भी किया था, जिसमें हमने मेन मेन प्रेजेंटेशन बताई थी, जिसमें सेक्शंस में हमने डिवाइड किया था हर एक अध्याय को, और एक एक सेक्शन हम डेली चर्चा करते थे। उसमें भी आपको याद होगा, उसमें जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बताया हुआ था, कुछ रंगत बताए थे, येलो सॉरी रेड था, ब्लू था, है ना, और एक कलर था ब्लैंक, यानी कि बिल्कुल व्हाइट, व्हाइट वाइट। तो वो वाला, मतलब थोड़ा सा अगर आपको याद आएगा तो ठीक है। तो भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके परे जाना पड़ेगा, बिकॉज भगवान सत्तो रजो तमो इनके अंडर नहीं है, हम गुणाधीन है, हम इनके अधीन है गुणों के, जैसा कि कल भी चर्चा की थी। भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे हैं, तभी करके उनको गुणातीत बोला जाता है। और दूसरा साथ ही भगवान क्या है, गुणाधीश, यानी कि इनके मालिक, इनके भगवान या मतलब स्वामी या मालिक जो भी कहेंगे। तो भगवान और हमारे बीच में बेसिकली पर्दा है, जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते। वो पर्दा कौन सा है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, ठीक है। अब इन 3 पर्दों को पार करने के बाद हमें भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तो जगत कभी सत्वगुण से प्रभावित होता है, कभी रजोगुण से प्रभावित होता है, कभी तमोगुण से प्रभावित होता है, ठीक है। तो सत्वगुणी लोग जो होते हैं वो संतुष्टि के प्रभाव में रहते हैं। सत्वगुणी लोग क्या करते हैं, उनको हमेशा सेटिस्फेक्शन रहती है कि भाई हाँ ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी में संतुष्ट है। बट हमें यहाँ तक भी नहीं रहना है। हमें यहाँ तक भी नहीं रहना है। सत्वगुण वैसे नो डाउट अच्छा है, बिकॉज सत्वगुण वाला क्या होता है, एक तो भक्त होता है ना भगवान का, सात्विक कार्य उसके होते हैं, जो भी कर्म होते हैं वो सात्विक होते हैं, मतलब ठीक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ प्रॉब्लम की समस्या क्या हो जाती है, वो अपने आप में जब संतुष्ट होता है ना, तो वो आगे बढ़ नहीं पाता कभी कभार। लेकिन वो समझ पाता है, बुद्धि है उसके पास है, वो समझ भी पाता है, तो उसके चांस हैं आगे ग्रो करने के। लेकिन तमोगुणी वाले का तो टोटली नहीं है, ठीक है। तो जो ये होते हैं आपका सत्वगुणी लोग होते हैं ना, ये हमेशा संतुष्टि के प्रभाव में रहते हैं। रजोगुणी जो होते हैं वो इच्छाओं के प्रभाव में रहते हैं, बिकॉज ये ज्यादा पैशनेट होते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अभी मैंने पैसा कमा लिया, अभी मेरे पास आईफोन आ गया, अभी बस आईफोन 16 है, अभी जब 17 सीरीज निकलेगा, 18 निकलेगा, मैं नया मॉडल लूंगा। मेरे बच्चों को मैंने और ज्यादा अच्छे स्कूल में डाला है, मैं और मेहनत करूंगा। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा हो जाते हैं कि इनके पास भक्ति वगैरह के लिए टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, बिकॉज इनका दिमाग जो होता है ना, हमेशा अपने पैशन, अपना सपना जो होता है, जो ये लोग भौतिक सपना बेसिकली देखते हैं।
उसको पूरा करने की तरफ इनका पूरा का पूरा रुझान रहता है, पूरी पूरी कोशिश रहती है कि हम प्राप्त कर लें, हम प्राप्त कर लें, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। ठीक है, मतलब चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे जॉब को लेकर हो, ये बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं रजोगुनी लोग। ठीक है, तो इनको हमेशा क्या चाहिए होता है कि मतलब ये इच्छाओं के भाव में रहते हैं, इनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। और इनका जो क्या बोलते हैं, किसके बारे में चर्चा करें, रजोगुनी जो लोग हैं उनके बारे में चर्चा करें ना, इनके साथ साथ थोड़ा सा रजो भी होता है, तमो भी होता है, ये दोनों के प्रभाव में होते हैं। बिकॉज रजो इनका पैशन कि मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, और जो तमो को इनका इस्तेमाल कभी हो जाता है। बिकॉज जो चीज इनको आसानी से नहीं मिलेगी, इनकी फिर थिंकिंग होती है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, मतलब कि ठीक है। तो दिमाग बहुत लगाते हैं एक चीज को पाने में, प्राप्त करने में, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। इस तरह के लोग होते हैं ये। ठीक है, और इच्छाओं का इनका हमेशा इच्छाएं इच्छाएं होती है। और इच्छाओं की प्रॉब्लम क्या है, समस्या ये है कि आपकी एक इच्छा अगर आप पूरी कर भी लोगे ना, तो दूसरी इच्छा मुंह खोल के खड़ी हो जाएगी। फिर आप मुझे पूरा करें, जब उसको पूरा करेंगे तो तीसरी वाली खड़ी हो जाएगी, चौथी खड़ी हो जाएगी, पांचवी, ऐसे करके ये इच्छाएं जो है वो मुंह खोल के खड़ी रहती हैं इनके। तो इच्छाओं के भाव में रहते हैं ज्यादातर ये। तमोगुणी जो होते हैं उनके बारे में ऑलरेडी पता है आप लोगों को कि या तो वो बहुत ज्यादा आलसी सुस्त होते हैं, आलस्य से भरे हुए, या गुस्से में होते हैं, पागलपन, है ना, उसमें रहते हैं, नशे में रहते हैं उस चीज में। तो ये जगत बेसिकली क्या है, भगवान क्या बता रहे हैं, त्रैगुणी माया, त्रिभिर गुण। तो तीन गुणों से बनी हुई माया, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना हुआ ये जगत आ गया आपका। ठीक है, और त्रिगुणी माया जो है उसी में सारा संसार जो है वो खोया भी हुआ है, सारा संसार इसी में खोया हुआ है। एक्चुअली माया जो है ना, माया के पास दो तरह की शक्ति होती है, वैसे तो बहुत सारी शक्ति, मतलब माया के पास दो तरह की शक्ति है। एक होती है आपकी आवरणात्मिका शक्ति, एक होती है विक्षेपात्मिका शक्ति। तो बेसिकली आ, वैसे भगवान जी की जैसा कि अनंत शक्ति है, मतलब बहुत सारी शक्ति हैं, उसमें से जो मेन मेन शक्ति है उसमें आती है आपकी, सबसे पहले तो आती है अंतरंगी शक्ति और बहिरंगी शक्ति। अंतरंगी शक्ति मतलब जैसे भगवान की बहुत है ना, उसमें से तीन मेन है आपकी। एक अंतरंगा शक्ति, यानी कि भगवान जी की इंटरनल पोटेंसी, इंटरनल एनर्जी, इसको बोला जाता है योग माया शक्ति भी इसी को बोलते हैं, आंतरिक शक्ति भी इसी को बोलते हैं। और एक होती है बहिरंगा शक्ति, उसका अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंसी, बाहरी ऊर्जा या महामाया शक्ति इसको बोलते हैं। तीसरी आ गई आपकी तटस्थ शक्ति, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी 4-5 श्लोकास पहले ही, है ना। तटस्थ शक्ति यानी कि जीवात्मा जो है, तो मार्जिनल पोटेंसी उसके पास है, यानी कि जीव शक्ति। तो भगवान की तटस्थ शक्ति होने की वजह से, होने के कारण जीव के पास क्या होता है, चॉइस होती है, जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जीव के पास एक चॉइस होती है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो अंतरंगा शक्ति के पास जाए या बहिरंगा शक्ति के पास जाए। तो उसके पास क्या है, चॉइस है, वो चुन सकती है अपना, मतलब अपना जो उसको चाहिए वो चुन सकती है इस वे में। तो अंतरंगा शक्ति यानी कि योग माया आध्यात्मिक जगत का संचालन करती है, और बहिरंगा शक्ति यानी कि महामाया भौतिक जगत का निर्माण, संचालन और संहार का कार्य करती है। फिर योग माया, अब जैसे बिजली से ठंड गर्मी पैदा होती है ना। ठंड गर्मी पैदा होती है इन द सेंस ऑफ कि जैसे आपका खाना खराब ना हो, आपने आटा गूंद के रखना है, दूध को उबाला दिलाया था, वो दूध खराब ना हो, गर्मी में हो जाता ना, तो हमारे पास क्या है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। तो हम क्या करते हैं, बिजली से वहां पे फ्रिज के अंदर ठंडक पैदा होती है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलता किससे है फ्रिज, बिजली से चलता है। साथ ही में गर्मी भी पैदा होती है बिजली से। कैसे गर्मी पैदा होती है, जैसे गीजर हो गया आपका, गर्म पानी दे देगा आपको, रूम हीटर हो गया, ठीक है, ये आपका माइक्रोवेव हो गया, हीटर हो गया। अभी तो गैस आ गई, पहले घरों में हीटर भी हुआ करते थे। तो ये क्या हो गया आपका जरिया, मतलब गर्मी पैदा करने का। तो बिजली से हमें बिजली से क्या क्या पैदा हुआ, सर्दी भी पैदा होती है, गर्मी भी पैदा होती है। वैसे ही जब श्री कृष्ण अपनी सत्ता में रहकर कार्य करते हैं, उसे योग माया कहा जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत को परिचालित करती है, मतलब चलाने वाली है। ठीक है, योग माया से ही भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब भी इसी माया के द्वारा अपना हर कार्य संपादित करते हैं भगवान।
फिर आती है आपकी महामाया शक्ति, या जिसको हम बहिरंगा शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली माया जो शब्द है ना, माया का मतलब ही क्या होता है, जो नहीं है। म का मतलब होता है नहीं, यह, या का मतलब होता है यह, म का मतलब नहीं, या का मतलब यह, यानी माया का अर्थ हुआ यह नहीं है। दैट मीन्स जो नहीं है उसका अनुभव कराती है, मतलब जो चीज नहीं होती हमें वही चीज फील करवाती है ये, जो नहीं होता। वो काम है माया का, वो आपको महसूस करवाएगी, अनुभव करवाएगी, फील करवाएगी। यानी कि जो सत्य नहीं है उसको ये सच बताएगी, जो सत्य नहीं है उसको ये सत्य बताएगी। अर्थात भौतिक जगत ही माया है। क्योंकि कहते हैं ना, भौतिक जगत जो है बेसिकली ये झूठ है। हमें लगता है कि ये हमारा है, 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 आज थोड़ी सी मेहनत कर लें बस ये चीज हमारी हो जाएगी, बस थोड़ी सी मेहनत कर लें ये चीज हमारी हो जाएगी। तो आप लोगों को याद होगा कि जब गीता रहस्य कोर्स करवाया था आप लोगों को, तो उसमें आपको मैंने एक फोटो दिखाई थी जिसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, घोड़ा या गधा, या जो गधे की एग्जाम्पल आती है, मैं सुबह सुबह नाम नहीं लेना चाहती थी, वैसे गधे की एग्जाम्पल है आपको। उसमें क्या बताया है कि गधे के यहाँ पे ना गाजर लगा देते हैं, मतलब कि यहाँ पे ऐसे गोल गोल से, जैसे मैंने टोपी पहनी ना, तो यहाँ से एक रबड़ बैंड सा लगा के उसके आगे एक गाजर लटका देते हैं ऐसे करके, और उसको गाजर नजर आती है। उस गाजर के चक्कर में वो क्या करता है, वो कितने ही मीलों चल लेता है, कितना पैदल चल लेता है बेचारा, कि बस थोड़ा सा और चल लूंगा ना मुझे गाजर मिल जाएगी। गाजर यहाँ नजर आ रही है, इतनी दूरी है ना उसकी, गाजर यहाँ पे है, बस 2 कदम और चलूंगा ना गाजर मुझे मिल जाएगी। वो थोड़ा और आगे तो गाजर भी आगे, और आगे तो गाजर भी आगे, और आगे तो गाजर भी आगे। तो इस भलेखे में, भलेखे मतलब इस गलत फहमी में वो गधा क्या करता है कि गाजर के लालच में बेचारा कितने मीलों चल लेता है, कितना डिस्टेंस वो पार कर लेता है। उसी तरह से हम जो लोग हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। बस ये थोड़ा सा मेहनत कर लें, ये चीज हमारी है, बस प्रमोशन होने ही वाला है, बस प्रमोशन हो जाएगी तो बस फिर मुझे अच्छी लड़की मिल ही जाएगी, मेरी शादी हो ही जाएगी, बस अगर शादी हो जाएगी तो फिर बच्चा हो ही जाएगा, बस हो ही गया तो अब बस थोड़ा सा और मेहनत करूंगा, अच्छे स्कूल में डाल ही दूंगा। इस तरह से करते 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 होता क्या है, सारी जिंदगी मर मर के जी लिए, है ना, एक पल तो हमें चैन से जी लेने दो। फिर एंड में जब ख्याल आता है कि यार जिसके लिए मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, उसके लिए तो मैं बुढ़ापा आ गया मेरा और मैं इंजॉय भी नहीं कर पाया, पैसा पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा जोड़ने के चक्कर में मैंने कभी इंजॉय नहीं कर पाया। तो ये स्वभाव है इस भौतिक जगत का, ये आपको बताता तो बहुत कुछ है, दिखाता तो बहुत कुछ है, लेकिन होता सत्य नहीं है वो झूठ होता है। दूसरी चीज ये है कि जो मैंने एग्जांपल दी, प्रैक्टिकली यहाँ से ये नहीं सीखेंगे आप लोग कि इसका मतलब है कि हम लोगों को मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है। बिकॉज जिस शरीर में आप हो, जो भी आपका योनि आपको भगवान ने दिया है, मनुष्य की, पुरुष की, स्त्री की, जो भी आपके पास है शरीर, उसके हिसाब से जो लोग आपके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारियां भी आपकी बनती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं करोगे, या सोचोगे छड़ परे यार 2 रोटी तो खिलाने हैं, क्या यार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेगा, क्या यार इसको पढ़ाएंगे ही नहीं यार, क्या हो जाएगा, मरना तो है ही है सबने एक दिन, तो क्या करना है, इसको अनपढ़ रखवाऊंगा, नहीं भेजेंगे स्कूल बच्चे को, ठीक है, पैसों का हिसाब किताब थोड़ा वो सिखा दूंगा, प्लस माइनस का, मतलब कल को दुकान पे सौदा सामान लेने जाए तो बच्चा ठगा ना जाए, उस वे में सिखा देंगे थोड़ा सा इसको। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है इस एग्जाम्पल से। मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी कर्तव्य की, जो भी आपकी जो ड्यूटीज हैं, वो आपको पूरा करना है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जहदोजहद या परेशान या डिप्रेशन या स्ट्रेस में आकर नहीं करना कि बस हो, नहीं हो तो फिर बस फिर कुछ भी ऐसा नहीं। आपको करना है, बैलेंस रहकर चलना है, कि मतलब आपको ड्यूटीज भी अपनी फुलफिल करनी है, लेकिन भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर चलना है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपको कृष्ण भगवान जी का होना चाहिए। ये चीज है। ठीक है, तो माया क्या करती है, जो चीज सत्य नहीं होती वो सत्य बताती है। तो भौतिक जगत बेसिकली क्या है, माया। तो भौतिक जगत, भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, भौतिक प्रकृति के 3 गुण, ये सभी के सभी क्या है, माया। जब इन जीव इंद्र तृप्ति करना चाहता है तो भगवान उसको यह सुविधा प्रदान करने के लिए भौतिक इंद्रियां और उसके विषयों की संरचना कर देते हैं। तो महामाया जो होती है वो जीव को अंधकार और अज्ञानता में डालती है, जीव को अपना स्वरूप ज्ञान भुलाकर कि मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूं। ठीक है, ये चीज उसको भुला देती है। वो क्या मतलब, जो हमारा रियल वाला है कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण भगवान जी का दास हूं या दासी हूं, ये चीज उसको टोटली भुला देगी। तो उसके दिमाग में क्या भरेगी, मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं, ये डाल देगी उसके दिमाग में। तो जीव को अपना जो रियल स्वरूप है ज्ञान भुलाकर कि मैं यह भौतिक शरीर नहीं हूं ऐसा समझाती है।
और देह के संबंधियों के साथ अहम ममता कराती है, जो सब झूठ है। तो महामाया के भी दो प्रकार होते हैं, जीव माया होता है और गुण माया होती है। जीव माया और गुण माया, ये भी महामाया के आपके दो प्रकार हैं। तो जीव माया जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अब आवरणात्मिका शक्ति और दूसरी होती है विक्षेपात्मिका। अब आवरणात्मिका मतलब क्या होता है? आवरण का मतलब होता है ढक देना, ढक देना, कवर कर देना, ढक देना, ठीक है, जिसको ढक के रखना। तो वो क्या करता है? जीव का जो वास्तविक स्वरूप है ना, यानी कि आध्यात्मिक स्वरूप जो उसका है, सच्चिदानंद वाला, सच्चिदानंद आत्मा, जीव भूल जाता है कि भाई मैं आत्मा हूं, और अज्ञान रूपी अंधकार में और अविद्या में पड़ जाता है, और समझता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ, मैं ये भौतिक शरीर हूँ। अभी देखो हम लोगों को सबको मालूम है, हम मतलब जब से भगवत गीता शुरू किया पढ़ रहे हैं तब से यही चीज पढ़ रहे हैं कि भाई जो जीव है ये आपका कृष्ण का दास है। हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, सबको पता है। लेकिन अभी भी अगर मैं किसी को पूछूंगी ना आपका नाम क्या, वो भौतिक जगत का नाम ही बताएगा, बिकॉज शरीर से जुड़ा हुआ नाम, जिस शरीर में हम हैं, हमारा शरीर जो है किस नाम से जाना जाता है बेसिकली बाहरी दुनिया में, ये मतलब है इसका, ठीक है। बाहरी दुनिया में हमारा शरीर किसी नाम से जाना जाता है ना, वो चीज, बट ये बुला देगा। अविद्या में पड़ जाता है व्यक्ति, समझता है कि भी मैं बॉडी ही हूँ, मैं बॉडी ही हूँ। तो आवरणात्मिका जीव माया इस सत्य की विस्मृति करवा देती है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करना उसका परम धर्म है। जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास ये चीज भुला देती है, इस ज्ञान को वो कवर कर देती है, ढक देती है। दूसरा आता है आपका विक्षेपात्मिका। इसका काम क्या होता है कि यह शक्ति जीव को अज्ञानता में धकेल देती है, कि पहले तो ढक दिया, पहले तो उसने कवर कर दिया, जो दूसरी वाली शक्ति थी आवरणात्मिका, पहले कवर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसको जो दूसरा वाला पॉइंट है वो क्या करता है? वो अंधकार में, अज्ञानता में, अविद्या में धक्का मारेगी, जा धक्का मारेगी कि मैं यह भौतिक शरीर ही हूं, मैं भौतिक शरीर ही हूं, भगवान नहीं होता है, ठीक है। इस तरह की चीजें वो आपको बताएगा। तो इसीलिए, और जितने भी भौतिक जो शरीर से जुड़े हुए लोग हैं ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही हैं, मेरे ही हैं, मेरे ही हैं। ये मेरा पेन है, मतलब कि शरीर से जुड़े हुए लोग तो हो गए, चलो इंसान हो गए, अब तो चलो ठीक है, अगर हमें शरीर मिला है तो हमें होता ही है कि ये हमारे मम्मा है, ये हमारे पापा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा हस्बैंड है, मुझे इसकी सेवा करनी है, मेरा सास है, ससुर है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म भी है। और ड्यूटीज को निभाना, मतलब जिसको स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म सनातन धर्म ऑलरेडी आप लोगों को सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। स्वधर्म का मतलब क्या हुआ? जो मेरा धर्म है, जो मेरा शरीर है, शरीर से जुड़े हुए ड्यूटीज, कार्य। जैसे मान लो मैं सोनू हूं, और मेरा शरीर जो है वो एक लड़की का, या मतलब मेरा शरीर जो एक बच्चे का है जो कि स्कूल जाता है, तो मेरा धर्म क्या है? स्कूल जाना, पढ़ाई करना। अभी मान लो कि मैं एक मेल हूं, और मैं मैरिड हूँ, और मैं कहीं नौकरी करता हूँ, तो मेरा धर्म क्या हो जाएगा? कि अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है, उनको पालना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, तो ये हो गया मेरा स्वधर्म। अगर मैं कहीं नौकरी करने जा रही हूँ, ऑफिस है, बॉस है मेरा, या मतलब मैं अपना बिजनेस भी है, तो वहां से जुड़ा हुआ जो है उस तरीके को, इस तरह से अपने कार्य को पूरा करना, ये स्वधर्म आएगा। कोई पड़ोसी है, उसके प्रति वो बोलेगा आ यार थोड़ा सा क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल खेल लेते हैं, चिड़ी छिक्का खेलते हैं, मैं कहूंगी चलो ठीक है खेल लेते हैं, मेरा दोस्त है, इसीलिए उसने मेरे को बुलाया कि आ खेलें, तो मैं खेलने चलेगी उसके साथ। तो स्वधर्म। दूसरा आता है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब हुआ आत्मा वाला धर्म। आत्मा का क्या है? जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें खाना चाहिए, है ना, रिश्तों को जिंदा रखने के लिए हमें समय देना पड़ता है, अदरवाइज लाइफ पार्टनर आपका तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, यूं करके आपको वो जताएगा कि आपको हमारी परवाह नहीं है। तो स्वधर्म हमें निभाना है, ताकि उनको लगे कि हाँ, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको भी लगना चाहिए कि नहीं भाई, हमारे लिए भी इसका कुछ है, दायित्व जो इसका है ये करता है या करती है। और दूसरा बताती मैं सनातन धर्म, यानी कि आत्मा का। तो आत्मा का क्या होता है? खुराक, जैसे शरीर की खुराक होती है आपकी रोटी, कपड़ा, या आपका क्या बोलेंगे, खाना पीना, दूध इत्यादि, है ना, खाना। शरीर को जिंदा रखने के लिए ये हो गया, और आत्मा को जिंदा, आत्मा तो सनातन है, वो तो कभी मरती नहीं है। तो आत्मा को जिंदा रखने का मतलब यहाँ पर क्या है? कि आत्मा की भी डाइट है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि आत्मा जो है वो आपकी सही दिशा में चलती रहे। बिकॉज अगर वो उसको नहीं दोगे ना,
जिंदी तो वो रहेगी, मरेगी वो कभी भी नहीं, लेकिन वो दुखी रहेगी। उसको ना खालीपन, अधूरापन, अकेलापन हमेशा लगेगा। क्यों? क्योंकि जीवर सब रूप कृष्ण नित्य दास। जीवात्मा का धर्म ही क्या है कि वो कृष्ण का दास है। अगर आप उसको कृष्ण का नाम नहीं सुनाओगे, मंत्र नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भागवत महापुराण का श्रवण नहीं होगा, है ना, जो हमारे बड़े बड़े मेन ग्रंथ है, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे, तो आत्मा तो उदास उदास सी रहती, थोड़ी थोड़ी सी। उसको लगता है कि मेरे को जो चाहिए मुझे मिल नहीं पा रहा। तो ये वही बात हो जाती है जब हम अपना शरीर का तो ख्याल रखते हैं, शरीर से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आत्मा का ख्याल नहीं रखते। तो प्रभुपाद जी ने सेकंड चैप्टर में आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है, तोते की और पिंजरे की। एक औरत होती है, वो सोने का पिंजरा लाती है, सोने के पिंजरे के अंदर वो आत्मा को डाल देती है। आत्मा को डालने के बाद क्या, सॉरी, सोने के पिंजरे के अंदर वो तोते को डाल देती है। तोते को डालने के बाद वो क्या करती है, पिंजरा होता है ना, बाहर से झाड़ती पहुंचती रहती है, मिट्टी ना लगे, डस्ट ना लगे, तिनका ना पड़ जाए, कण ना पड़ जाए, गंध ना लगे। इस तरह से हमेशा उसको कपड़े के साथ, ब्रश के साथ डस्टिंग उसकी करती रहती है। सोने का कीमती है, गंदा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो उसके अंदर बैठा हुआ पक्षी बेचारा तोता होता है ना, उसको वो रोटी ही नहीं खिलाती है। कोई मिट्ठू चूरी खानी है, वो वाला हिसाब ही नहीं होता उनके घर में। वो सिर्फ पिंजरे का ख्याल रखती है। तो वैसे ही हमारा जो पिंजरा है, बेसिकली शरीर, शरीर रूपी पिंजरा है ये। हम शरीर का तो ख्याल रखते हैं टाइम टू टाइम, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, स्किन केयर का डॉक्टर होगा उसके पास जाएंगे, एंटी एजिंग की क्रीम्स लगाएंगे मुंह के ऊपर, बाल सफेद हो रहे हैं, दिख रहे हैं तो कलर कर लेंगे, है ना, क्रीम लगाएंगे, कलर करेंगे। अपने शरीर का हम इतना ध्यान रखते हैं कि हमारा जो नहाने नूने का साबुन होता है, नहाने का साबुन अलग, कपड़े धोने का साबुन अलग, हाथ धोने का साबुन अलग, हैंड वॉश, सिर धोने का शैम्पू अलग। मतलब अपने शरीर के लिए हम कितने तरह के साबुन लगा लेते हैं, शरीर का देखभाल करने के लिए। लेकिन आत्मा का वो पूछे क्या भगवत गीता पढ़ रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ रहे हो, वो क्या होता है? आत्मा, आत्मा जो है शरीर है। तो इस तरह से ये जो होती है आपकी विक्षेप आत्मिका, ये ऐसे ही करती है। भौतिक शरीर से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं कहेंगे ये हमारे हैं। इसीलिए भौतिक इंद्रियों के भौतिक विषय भोगना ही मेरा लक्ष्य है। जबकि वास्तविक लक्ष्य क्या है? इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में लगाना। इन शॉर्ट विक्षेप यह है कि मन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में ना लगाकर इनसे भौतिक भोग जो होता है वो भोगना चाहता है। फिर आता है आपका गुणमाया। गुणमाया, ठीक है। गुण माया के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं फिर से रिमाइंडर रिमाइंडर दे रही हूँ। कल भी मैं रिमाइंडर दूंगी। ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 14, इसको लर्न करेंगे सारे। देवी ऐषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कल ही पढ़ेंगे हम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैं रिमाइंडर दे रही हूँ आप लोगों को कि प्लीज ये लर्न करके आना। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इसे सरलता से पार कर जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे राज भी खोल रहे हैं अपना कि भाई मेरी जो ये 3 गुणों वाली शक्ति ना, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण वाली शक्ति को पार कर पाना, दैवी शक्ति को पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो लोग सरेंडर कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं मेरे, वो इसको सरलता से पार कर जाएगा। मतलब भक्त जो होगा वो सरलता से पार कर जाएगा, लेकिन शरणागति होनी चाहिए भगवान कृष्ण के प्रति। वापिस अपने श्लोक पे ही आएंगे, ठीक है। तो भगवान ने बताया कि ये वाली शक्ति को पार कर पाना मुश्किल है, तो सरलता से पार कौन करेगा? जो भगवान जी का शरणागत होगा वो। तो माया त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसके बारे में हम डिटेल में भगवत गीता का 14 चैप्टर ना उधर भी जानेंगे। वहां भगवान ने डिटेल में बताया गुण माया के बारे में। तो भौतिक जगत को उत्पन्न करती है, तो भौतिक जगत ही माया है। भौतिक जगत के तत्व क्या हैं? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। इसी से हमारा शरीर भी बना है, पंच महाभूत जिसको बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था श्रीमद् भगवद गीता में या धार्मिक ग्रंथों में, जहां जहां पे भूत शब्द का इस्तेमाल होता है, भूता नाम इत्यादि वगैरह, वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जीवात्मा के लिए, यानी कि जिसका शरीर जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश से बना हुआ है, पंच महाभूत से जिनका शरीर बना हुआ है, सबका बना हुआ है ना। तो पंच महाभूत से जिनका शरीर बना है उसको बोला जाता है भूत। ये वो वाला भूत नहीं जो मरने के बाद घोस्ट हॉरर शो वाला भूत, ये वो वाला भूत नहीं है, ठीक है। ये भूत है जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश वाला। और फिर 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां भी होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक। और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर, वाणी, मल द्वार, मूत्र द्वार।
और 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध। इनसे जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति करके सुखों को, दुखों को भोगता है। चाहता तो वो सुखों को ही भोगना है, लेकिन सुख के साथ साथ ना दुख भी आ जाता है। एक के साथ एक फ्री मिल ही जाता है। जो आज हमारे सुख का कारण है, कल वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। एक ना हमारे कांटेक्ट में ना एक अंकल है। तो उन अंकल की 2 बेटियां थी, और उन अंकल का ना कोई लड़का नहीं था। तो अंकल ने सोचा कि, और आंटी की भी मर्जी थी कि भाई हमारा एक लड़का होना चाहिए, कुल वगैरह कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को गोद लिया। वो भी बच्चा किसका था, अंकल की अपनी सगी बहन का पोता। अंकल की सगी बहन का पोता अंकल ने गोद लिया। और वो बच्चा जो था बेसिकली, वो कैसा निकला कि डिसेबल चाइल्ड आप उसको कह सकते हो, या जिसको सेंस टोटली नहीं होती, उस वे में आप उसको कह सकते हो। और वो बच्चा जो था ना, बचपन में थोड़ा सा बीमार सा पड़ा था। उनको लगा कि शायद ये माँ बाप को, मतलब होता है माँ का दूध मिस कर रहा है या कुछ ऐसी ऐसी चीज होगी। तो अंकल ने उनको बताया, तो उन्होंने क्या किया, हमारा बच्चा आप हमको दे दो, तो हम आपको दे देंगे बाद में। उन्होंने दे दिया। अब वो जो बच्चा था ना, जो जिन्होंने बच्चा गोद में दिया था ना उनको, उनके मन में बेईमानी थी, बिकॉज उनको पता था ये बच्चा जो है कभी ठीक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वो बच्चा जो था, जो बच्चा किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है, आज वो लड़का जो है ना, वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो जवान हो गया। मतलब कि उसकी उम्र होगी कोई 30 साल के करीब, 30 से वो भी ऊपर है मेरे ख्याल से, वो मुझसे बड़ा है। 30 से तो ऊपर ही है वो लड़का। तो वो भैया जो है वो मतलब इतना बड़ा भी हो गया, लेकिन उसको कुछ नहीं पता, ना वो किसी को ना पहचानता ना कुछ। और जिनका वो रियल में बच्चा था ना, जिन माँ पापा का जिनका रियल में बच्चा था, उन्होंने उस बच्चे को एक सोने की मुर्गी का अंडा देने वाला, जो होता है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, वो बना के रख लिया। अंकल से सारी लाइफ वो पैसा भी लेते रहे। और अब उन्होंने बोला कि ना वो बच्चा देते हैं, ना वो कुछ देते हैं, ना वो बच्चा देते हैं, ना वो पैसा जो उधार लिया कुछ भी नहीं देते। और अब उन्होंने केस वेस भी लगाया। और अंकल से उन्होंने पिछले 6 महीने पहले की बात है ये, अंकल से 1.5 करोड़ रुपया लिया। अंकल ने 1.5 करोड़ रुपया भी दिया। तो ना हिंग लगी ना फटकरी। मतलब क्या हुआ, बर्तन टूटा, क्या बोलते हैं, ना पानी मिला ना कुछ, रंग तो बर्तन, चोखा। गिलास टूटा। अठन्ने का क्या बोलते हैं, कुछ कहावत है ना ऐसी, कि कुछ भी मतलब मिला, हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन नुकसान अलग से हो गया। तो वही चीज थी, उन्होंने ये सोच के लिया था वो बच्चा कि भाई हमारा कल को सहारा बन जाएगा, हमारा काम आएगा, ये वो बुढ़ापे की लाठी सॉर्ट ऑफ, जो। लेकिन उनको बच्चा उनके साथ रहा भी नहीं, वो बच्चे से उस भाव में अटैचमेंट भी नहीं है, बिकॉज जो बच्चा रहेगा माँ के पास उसको अटैचमेंट भी होगी, बच्चे को भी होगी, माँ को भी होगी। अब ना वो बच्चा रहा उनके पास, बच्चा उधर है। पैसा हर महीने अलग से जाता रहा। अब उन्होंने इकट्ठा मांगा, 1.5 करोड़ रुपया अंकल ने दिया। अब भाई अंकल ने थोड़ा सा पैसा जो है दूसरी इंस्टॉलमेंट में देना है। तो जो आपके सुख का कारण बनता है ना, हमें लगता है कि सुख हमें देगा, बट वो आगे चल के दुख का कारण बन जाता है। ऐसे ही हमको लगता है कि जो नींद है ये आलस्य है, ये बिस्तर गरम गरम, रूम हीटर बोतल पखाई हुई है हमने, हम सोएंगे मजे से, क्या करेंगे सुबह उठकर, सोएंगे। ये हमारे लिए बीमारी है, मतलब ये एक तरह की, ये हमको भगवान के पास नहीं जाने देगी। गोलोक वृंदावन धाम नहीं जाने देगा आपको, अगर आपका ये एटीट्यूड है ना कि मतलब हमको गर्म बिस्तरा चाहिए, ठंड है, गरम कंबल हो जाए, हम सोएंगे मजे से, बाद में कर लेंगे, माला का क्या है, 16 ही तो करनी है, 2 घंटे में हो जाएंगी। 2 बजे शुरू होंगे दोपहर के, तो 4 बजे तक खत्म हो जाएंगी, हम दोपहर को करेंगे, तो वो सही सही चीज नहीं है। मैंने आज भी ग्रुप में डाला था कि चैंटिंग करने का क्या तरीका है, मतलब उसके कुछ रूल्स थे, वो डाले हुए थे, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसको फोटो के ऊपर क्लिक करके ना, लंबे रूल है 25 के करीब आई थिंक पॉइंट, वो सारे पढ़ना। तो हम सोचते तो हैं ये, मतलब कि गरम गरम जो सुख बिस्तरा दे रहा है हमको, ठंड में हम कहाँ जाएं, ठंड में कहाँ नहाएं जाकर, तो हम सो जाएंगे। तो बेसिकली हमको भगवत धाम नहीं जाएगा, तो ये हमारे दुख का कारण बन जाएगा। ये जो आज हमारे गरम बिस्तरा जो हमको अच्छा लग रहा है, सुख प्रतीत हो रहा है ना, ये हमारे लिए कल कष्ट दे देगा हमको बहुत बड़ा, 84 लाख योनियों में वापस डाल देगा। हमें भगवान के पास नहीं जाने देगा, गोलोक वृंदावन धाम नहीं जाने देगा। तो यही चीज होती है, इसका काम यही है। ठीक है, सुखों को भोगना, दुख को भोगना, तो कृष्ण संबंधित आध्यात्मिक सुख को ये भूल जाता है। आध्यात्मिक सुख कितना बड़ा है, इससे ऊपर कोई सुख नहीं है, इसको वो भूल जाएगा। और यह गुण माया है जिससे जीव दुखी होता है। तो भौतिक जगत का प्रलय होता है, प्रलय होने तक जीवात्मा दुखों को भोगता रहता है, और जब सृष्टि की रचना होती है तो पुनः फिर अपने कार्यों के अनुसार वो दोबारा जन्म लेता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। आप सुबह उठे नहीं, आपने भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया। अभी होता क्या है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुबह कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपकी जो बाकी ड्यूटीज भी होती है, मान लो कोई दुकानदार है,
मान लो कोई बिजनेसमैन है, मान लो कोई आपका नौकरी करने वाला है, मान लो कोई स्टूडेंट है ना, या मान लो कोई हाउसवाइफ ही है। अगर आपने सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का जब अच्छे से कर लिया, 16 माला कंप्लीट की, भगवत गीता भागवतम पढ़ ली, उसके बाद जो पूरा दिन भी है ना, भले ही आप उसमें हरे कृष्ण ना करो, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए, सोचा जाए, अभी कोई बंदा जो है वो लाइक ऑफिस में काम करने के लिए गया, उसके वहां पे ऑफिस में, उस एमएनसी में नौकरी करता है, वहां पे वो एक्सेल शीट बना रहा है या डिजिटल इंटरनेट मार्केटिंग का काम कर रहा है, वहां पे वो लैपटॉप में कृष्ण भगवान को कहाँ से याद करे? थोड़ा सा लगेगा ना। अगर कोई डॉक्टर है, वो मरीज का मतलब कि दांत दिखाने के लिए कोई आया, उसको वहां पे उसको कृष्ण को कहाँ पे ढूंढे दांतों में? तो वो चीज तो नहीं होगा, बिकॉज अगर वो ऐसे करेगा तो फिर हो सकता है उसका अपने प्रोफेशन में ध्यान ना लगे, ध्यान भटक जाए, उसको लगे ध्यान भटक जाएगा। स्टूडेंट है, स्टूडेंट अब स्कूल में जाके टीचर के लेक्चर की जब ध्यान ना दे, वहां पे वो कुछ और ही सोच रहा है। तो ये चीज तो प्रैक्टिकली नहीं है ना। तो फिर हमें क्या करना है, सुबह जो हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप करोगे, उससे क्या होता है, भगवान आपके माइंड में रहते हैं, स्मरण में रहते हैं, स्मृति बीच बीच में देते रहते हैं आपको। ये बेनिफिट होता है आपको सुबह हरे कृष्ण महामंत्र की माला कंप्लीट करने का। तो व्यक्ति क्या करता है, अगर हम ये नहीं करेंगे अंत काले च मामे में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो फिर हमें कैसी योनि प्राप्त होगी, वो डिपेंड करेगा कि हमारे दिमाग में क्या थॉट आया था। बट अगर आप सुबह सुबह, बिकॉज क्यों कहते हैं सुबह का चीज जो आप सुबह पढ़ते हो कभी भूलता नहीं है, क्यों नहीं भूलता, बिकॉज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहे होते हैं, तो जितने भी देवी देवता होते हैं, ये लोग भ्रमण पे निकलते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं हेमकुंड में जाकर, मतलब कि जहाँ पे मतलब बहुत पवित्र स्थल जो है ना, वहां पे जाकर देवी देवता लोग स्नान करते हैं, जो कि बर्फीला पानी होता है, हमारे लिए बर्फीला पानी, टोटली बर्फ जमी होती है जहाँ पे, वहां पे जाकर ये लोग स्नान करते हैं। और जब ये निकलते हैं और भ्रमण के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि भगवान का कौन सा भक्त जो है, देखते हैं कि भगवान ने ड्यूटी दी है ना इनको, देखो जाकर कि कौन है जो सोया हुआ है बिस्तरा लेकर, तो कौन है जो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जप रहा है, जाकर चेक करो। तो ये देवी देवता जब देखते हैं, चेक करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, हाँ भगवान जी वो उठा हुआ था आपका भक्त, वो बेचारा माला कर रहा था, इस तरह से रिपोर्ट भी देते हैं। और साथ में दूसरी चीज क्या होती है, जो देवी देवताओं को जो शरीर है, उनकी बॉडी है, उनको जो हवा छूती है ना, वो बिल्कुल प्योर होती है। और वो हवा जब हम जागे होते हैं, हमको भी आकर टच करती है, तो दैट मीन्स हमारे अंदर भी वो दैवी गुण आते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको। उनका जो टच होता है वो हमें आकर टच करता है, मतलब उनकी जो छुई हुई हवा है वो हमें आकर छुएगी, तो हमारे अंदर दैवी गुण को बढ़ेंगे, डेवलप होते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो जो चीजें हम भोगते हैं बेसिकली, मतलब हमें लगता है कि सच है, वो काम हमारा कौन करवाता है, ये माया ही करवाती है। एक और इसका काम होता है, एक और क्या करती है ये, कि मतलब कि बेसिकली जैसे ये जगत है ना, इसको जैसे हमने देखा कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन हथकड़ियां रस्सियां लेकर ये खड़ी हैं, है ना, रस्सियां लेकर खड़ी हैं। तो भौतिक जगत को जेल भी बोला जाता है, एक तरह की हथकड़ियां हैं ये, हथकड़ियां। अब कोई बोल सकता है कि यार जेल के अंदर जो रहता है उसकी तो वर्दी भी होती है, जो जेल के अंदर क्या बोलेंगे आपका, अः हाँ, जो जेल के अंदर जो रहने वाला होता है वो तो कैदी होता है, हम तो घूम फिर भी रहे हैं, तो हम कहाँ के कैदी हो गए, हम तो अपनी मर्जी से जाते हैं, हमारा मन करता है समोसा खाने का, हम तो समोसा खा लेते हैं, हमारा मन करता है फिल्म में जाके, सॉरी थिएटर में जाके पिक्चर देखने का, हम फिल्म देख लेते हैं, हमारा मन करता है जी कुछ चटपटा खाएं, किसी के घर चले जाए, हम तो चले जाते हैं। जेल वाला इंसान कहाँ जाएगा, उसको तो वही एक प्याज मिलेगा, ऐसे मुक्का मार के प्याज को देंगे तोड़कर, इतनी सी दाल देंगे, एक दो सड़े हुए फुलके देंगे, आधा कच्चा आधा पका मिला मिला, हम तो मजे से चीजें खाते हैं, पिज्जा मांगेंगे पिज्जा, मांगेंगे पिज्जा मिलेगा, बर्गर मांगेंगे बर्गर मिलेगा, हम कहाँ से जेल में होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि इस जगत में इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि माया शक्ति प्रबल है। अब माया का मतलब है जो नहीं है वो ये वो दिखाती है कि वो है, ठीक है, उसका मानना है कि है। तो इस अज्ञान में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है ना, वो इतने बुरे तरीके से फंस जाता है, इतने बुरे तरीके से फंस जाता है उसमें, और क्रियाशील होकर दलदल में जैसे इंसान फंसता है ना, वैसे घुस जाता है वो। जैसे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बोला करते थे कि अगर किसी व्यक्ति की आपकी संसारिकता देखनी है, तो उसके भौतिक ज्ञान को देखो, भौतिक ज्ञान को देखो, क्योंकि मटेरियल नॉलेज जो है ना, वो व्यक्ति कृष्ण, उससे क्या होता है, व्यक्ति कृष्ण भगवान को भुला देता है। वो उसमें कहाँ रहता है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज में रहेगा कि भाई मेरे पास इतनी डिग्रीज है, मैंने तो पीएचडी की है। तो पीएचडी का फुल फॉर्म एक और भी होता है, परमानेंट हेड डैमेज। घमंड आ जाता है ना, कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। तो उसी तरह से भौतिक जगत में माया जो होती है वो ढक लेती है आसानी से, क्योंकि इलाका जो है ना वो माया का है, इसलिए। दूसरी चीज ये मैं आपको बता रही थी, जो बीच में मेरा
दूसरी साइड पे ध्यान चला गया। मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ से कोई बोले कि भाई जेल है, तो जेल में हम कहाँ से दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ से कोई निकलना वैसे ही नहीं चाहता, तो आपको वो वाली सलाखें लगाने की जरूरत नहीं है माया देवी को। ऑलरेडी कोई निकलना नहीं चाहता। हम इतना मस्त हो जाते हैं इस दुनिया में कि हम पहले से ही यहाँ यहाँ से वहां जाना नहीं चाहेंगे, निकलना ही नहीं चाहते, तो उसको उस वे में इस तरह की सलाखों वाली जो हम देखते हैं पिक्चरों में, बार्स, है ना, डंडे लोहे के, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है जेल वाली, क्योंकि लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा चीज मैं बता रही थी कि माया जो है वो कैसे कवर कर लेती है, बिकॉज उसके लिए आसान काम है ये, क्योंकि इलाका, एरिया उसका है, इसलिए जिसका इलाका होगा वही जीतेगा ना, जिसका घर होगा उसी की चलेगी वहां पे। जैसे एक हाथी और एक मगरमच्छ, हाथी अगर जमीन पे होगा ना तो ये अपना बचाव कर लेगा मगरमच्छ से, लेकिन मगरमच्छ का इलाका क्या है, पानी। पानी के अंदर अगर हाथी चला जाएगा और उसने पैर पकड़े तो हाथी पानी के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इलाका मगरमच्छ का ना, इसलिए। इसका आप लोगों ने उदाहरण साफ साफ पढ़ा है, सुना है, श्रवण किया है श्रीमद् भागवतम महापुराण में गजेंद्र मोक्ष का, है ना, गजेंद्र हाथी के बारे में सबने पढ़ा है। इलाका किसका था? मगरमच्छ का था। हाथी का पैर मुंह में गया तो वो फंस गया, और मरने के लिए पूरा था, तो मतलब वो बड़ा तड़प रहा था कि अब मैं क्या करूं, तो भगवान को याद करता है। एनीवेज, ये मतलब आपको बता रही थी कि उसी तरह से अब जीवात्मा को हाथी से कंपेयर किया है एग्जाम्पल में, और माया को मगरमच्छ से कंपेयर किया है। तो माया हमारे सामने आती है विशेष रूप से अपने सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति को लेकर, और भौतिक ज्ञान की आसक्ति को लेकर, जैसे हमने अध्याय 1 श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग में चर्चा की थी, कि अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को और गुरु द्रोणाचार्य को अपने सामने देखा तो वो भ्रमित हो गए। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट करते हो भौतिक ज्ञान को, क्योंकि मेरे को गुरु ने पढ़ाया है, मेरे को तीर पकड़ना सिखाया था, मुझे चलाना नहीं आता था, एक्सपर्ट इन्होंने किया, मेरे को युद्ध कौशल की नीतियां इन्होंने मेरे को सिखाई, मैं कैसे इनको मार सकता हूँ, इस वे में। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं भौतिक ज्ञान को, संसारिक ज्ञान को। और भीष्म पितामह से उनका बहुत अटैचमेंट है, लगाव है, ये मेरे दादू के पापा हैं, मतलब कि इस तरह से, है ना, मतलब मैं इनकी गोद में चढ़ता था, ये मेरे को किस करते थे, मुझे प्यार करते थे, इन्होंने मुझे कितना प्यार किया है, तो वो भीष्म पितामह रिप्रेजेंट करते हैं भौतिक रिश्ते नातों को। तो इन दोनों को सामने देखकर अर्जुन जो था वो भ्रमित हो गया। फिर अर्जुन को क्या करना पड़ा? भगवत गीता का आश्रय लेना पड़ा। भगवान ने भगवत गीता सुनाई, है ना, भगवत गीता के ज्ञान की जरूरत पड़ी उसको। उसी तरह से माया हमको ढक लेती है। क्यों ढक लेती है, कैसे ढक लेती है? बिकॉज इलाका माया देवी का, इसलिए माया ढक लेती है। और साथ ही में हमने आ, ये कौन सा श्लोक है, 30 है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखो, जब हमने ये वाला श्लोक पढ़ा था, साथ में रहेगा 5वां, इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का भी दोहन कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इलाका जो है ये किसका है? अपरा का है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बनी हुई चीजों का है। ठीक है, 18 पे दिखा देते हैं इसका है, यही है। ठीक है, यही पर पढ़ रहे थे। हम्म, हरे कृष्ण, ये आ गया। इलाका किसका है? इनका, इसीलिए पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार यानी कि माया शक्ति का है। तो जीत किसकी होगी? उसी की होगी, क्योंकि उसका घर है, उसका इलाका है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने इलाके में ना स्ट्रांग होता है। गुंडे भी, जब फिल्मों में देखा होगा आपने, रियल में भी देखा होगा, जब कभी लड़ाई होती है ना, आना कभी मेरे मोहल्ले में, तुझे बताऊंगा मजा, सिखाऊंगा तुझे स्वाद, कहते हैं ना इंसान, फिल्मों में भी कहता है आना कभी मेरे इलाके में। जब तू लोगों की झुकी हुई नजरें देखेगा, समझ जाएगा तू मेरा इलाके में पहुंच गया है। अपने इलाके में हर शेर होता है, हर कोई शेर होता है, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, मर्द का बच्चा है तो बाहर आके लड़ाई कर मेरे साथ, इस तरह से आता है ना फिल्मों में भी। तो इलाका किसका? माया देवी का, तो इसलिए वो स्ट्रांग है। दूसरा रीजन ये है कि माया भगवान को 100% शरणागत है। भगवान की शक्ति माया देवी यानी महामाया शक्ति, भगवान ने माया को बोला है कि इनका टेस्ट लो, इनको चेक करो, कोई अंट शंट अला गला फलांग ढींग व्यक्ति मेरे पास ना कहीं आ जाए।
पहुंचना नहीं चाहिए। तो माया कहती है बिल्कुल बिल्कुल भगवान जी, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। तो माया देवी क्या करती है, भक्तों को भी टेस्ट लेती है, अभक्तों का भी टेस्ट लेती है। दोनों को वो चेक करती है माया देवी, भक्तों को भी और अभक्तों को भी, दोनों को चेक करती है। तो क्या बोलेंगे, परीक्षा लेती है। मटेरियलिस्टिक पर्सन जो होता है उसको बोलती है क्या कर रहा है यार, क्यों जा रहा है भगवान श्री कृष्ण की शरण में, क्यों जा रहा है, कितना बोरिंग जिंदगी है ये, भक्ति भजन, तू बुढ़ा है क्या, नहीं, अभी तो तेरे खाने पीने खेलने कूदने की उम्र है। भक्ति में जाओगे तो हर स्त्री को कैसे देखोगे, माता की नजर से देखोगे। तेरे माता की उम्र है क्या कि तू किसी को माता बोले, वो भी छोटी लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियों को, भी तो तू कुंवारा है, अभी तो तू बोल, मतलब कर सकता है ना, किसी को देखना चाहे देख सकते हो आप, क्या करना है, टाइम से पहले बुढ़ा जरूर होना है, नहीं, लड़कियों के दिल में भी बात डालेगा ये, माता जी, मुझे माता जी कहकर बोला हो, अरे मैंने नहीं जाना इस कॉन में, माता जी कहकर बोलते हैं वहां पे। हाँ, पहले ही बुढ़ा बना देते हैं, ये माता जी लगा रखा है इन लोगों ने, हाँ नहीं जाएंगे हम। तो इस तरह से मटेरियलिस्टिक पर्सन को बोलती है क्यों जा रहे हो कृष्ण की शरण में, क्या रखा है भक्ति भजन में, हरे कृष्ण महामंत्र में, दुनिया देखो कितनी अच्छी है, फिल्म देखो जाकर। भक्तों को बोलती है कृष्ण भगवान की शरण में जा रहे हो, ठीक है, जाओ, मैं मना नहीं कर रही कि मत जाओ, जाओ, लेकिन कल चले जाना, आज क्या करेगा जाकर, कल चले जाना, कल जाना। फिर जब कल आएगा ना, कल बोलेगी कल चले जाना, फिर जब कल वाला कल आ जाएगा फिर कहेगी कल चले जाना, तो उसका क्या होता है, कल 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 कल, वो टालती रहेगी, वो पोस्टपोन करेगी, भक्तों के केस में पोस्टपोन करती है। अब भक्तों को क्या करती है, क्या करेंगे, छोड़ परे, जाने की जरूरत ही नहीं है, अब भक्तों को ऐसे करके वो बोलेगी। ठीक है, तो माया कर्मी भक्त कर्मी को या फिर जो अभक्त होता है उसको बोलती है डू नॉट सरेंडर, और भक्तों को बोलती है डिले द सरेंडर, पोस्टपोन करो, तो ये माया का काम है। तो ये जगत माया का है, और जगत जो है जेल के समान है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ ये जेल, और अहंकार से युक्त है, अहंकार से युक्त है ये सारा जगत, इससे कोई निकलना नहीं चाहता, निकल पाता नहीं है, बेसिकली निकल नहीं पाता। जैसे जेल जो होता है, जेल के अंदर अगर किसी को बोला है भाई आपको उम्र कैद की सजा है, डिपेंड करता है गुनाह या कसूर के ऊपर, कोई बोलेगा आपको 14 साल की सजा है, कोई बोलेगा 3 साल की है, इस तरह से। तो कोई जैसे जेल से निकल नहीं सकता ना, तो ऐसे ही सारा जो भौतिक जगत है बेसिकली ये भी एक जेल है, अहंकार युक्त है, यहाँ से कोई निकल नहीं पाता, जेल दलदल की तरह। कोई सोचे ये जेल कैसे है, जेल में सलाखें होती हैं लोहे की, यहाँ पर नहीं है। तो इस जगह से वैसे ही कोई जाना नहीं चाहता। तो उसी वे में जो ऐसा मैंने पहले भी बताया कि माया देवी को सलाखें लगाने की चट्टी नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं है। जो टेम्पररी सुखी है वो सोचता है कि भाई मैं परमानेंट सुखी हूँ, उसको पता ही नहीं है इतना अच्छा है ये जगत, क्या करना है यहाँ से जाकर। और जो दुखी है वो जुगाड़ लगा रहे हैं, वो जुगाड़ किस चीज का लगा रहे हैं, दुखी व्यक्ति जुगाड़ लगा रहे हैं, कोशिश करूंगा हम होंगे कामयाब, बस आज नहीं तो कल मेरे हाथ ये लग ही जाएगा, तो कल ये मेरे सुख, कल मुझे सुख मिलेगा इससे, कल मैं सुख भोग लूंगा, वो जुगाड़ लगा रहा है ऐसे कर लूं वैसे कर लूं हम होंगे कामयाब, इस तरह से। तो इस जगत में से कोई भी नहीं जाना चाहता, इसीलिए जब तक माया के पर्दे रहते हैं व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता। हालांकि भगवान यहाँ पर उपस्थित है, भगवान ने बताया कि मैं जल का स्वाद हूँ, है ना, भगवान ने बताया ना मैं जल का स्वाद हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ, चंद्र का प्रकाश हूँ, ये सब बोला भगवान ने, एग्जाम्पल दिए। 7 चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया, 15th में भी जाकर हम पढ़ेंगे आगे कि भगवान कैसे कह रहे हैं। ठीक है, कि मैं सृष्टि में व्याप्त हूँ, फिर भी लोग मुझे नहीं समझ पाते, क्यों, क्योंकि पर्दे हैं, किस किस का पर्दा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, माया का पर्दा, क्योंकि ये पर्दे हैं इसलिए। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं ना, थिएटर में सभी लोग जाते हैं थिएटर में, तो गए होंगे, और वहां पे क्या होता है कि जब फिल्म शुरू होती है, पहले जब आप थिएटर के अंदर एंट्री करते हो, जब वो लोगों को बिठा रहे होते हैं कुर्सी पे, तो लाइटें जल रही होती हैं उनकी, लेकिन जैसी पिक्चर शुरू होती है ना, वो सारी लाइटें बंद करके नेरा कुप कर देते हैं, अंधेरा घुप कर देते हैं। ठीक है, तो उधर क्या नजर आता है आपको, बड़ी सी स्क्रीन नजर आती है, और वहीं पर्दे के ऊपर आपको फिल्म नजर आती है, तो अंधेरा, अंधेरे से क्या होता है वास्तविक दुनिया, मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये सारा बाहर का जितना भी कुछ होता है, बाहर वाली बातें, आपको सारा कुछ भूल जाता है, फोकस होता है फिल्म की तरफ, मूवी की तरफ। तो उसी तरह से हमारी जिंदगी भी कैसी है, पर्दों पर, हमारी जिंदगी के पर्दों पर क्या होता है, सत्वगुण की मूवी, रजोगुण की मूवी, तमोगुण की मूवी। तो जो फिल्म देखते हैं वो रियलिटी को नहीं देख पाते, बाहर क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि मैं थिएटर के अंदर बैठी हूँ, बाहर बम भी फूट जाएगा तो मुझे क्या पता, बाहर कर्फ्यू भी लग जाएगा, हमें क्या पता, है ना, कुछ ऐसी घटना होगी तो हम अंदर बैठे हैं, हमें क्या पता।
तो या कोई भी कुछ हो भी जाए, मान लो कोई फिल्म देखने आया, आजकल तो चलो फोन मोबाइल है, लोग फोन भी चलाते हैं, बट पहले पहले ये सब नहीं था। तो किसी का फोन भी नहीं आया, किसी की डेथ हो गई है, या आपकी अर्जेंट मीटिंग आ गई, आपको फटाफट बोलना मतलब बुलाया उन लोगों ने, आप नहीं पहुंचे, आपको क्या पता, आप तो फिल्म देख रहे हो जगत में, मतलब भौतिक जगत की फिल्म, ऐसा है थिएटर में बैठ के। तो रियलिटी को हम नहीं देख पाते, तो रियलिटी को जीवात्मा नहीं समझ पाती कि कृष्ण भगवान जो है वही परम भगवान है, ये नहीं पता लगता उसको। इसीलिए अगर परमात्मा रूप में कृष्ण भगवान हमें कुछ बताते भी है ना, तो उसको जीवात्मा समझ नहीं पाती है। सतोगुणी व्यक्ति को परमात्मा कुछ बोलेंगे तो वो कहेगा कि भाई मैं संतुष्ट हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। रजोगुणी व्यक्ति भी परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाता, अपनी इच्छाओं कामनाओं की वजह से नहीं सुन पाता। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो वैसे ही बड़ा गया गुजरा बेचारा होता है, डल होता है, वो वैसे ही नहीं सुन पाएगा। हालांकि सतोगुणी व्यक्ति के अंदर फिर भी चांसेस होते हैं कि वो कुछ सुन ले, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस जगत के अंदर प्रकृति के 3 गुण इस तरह से ढक कर रखते हैं जीवात्मा को कि उसका पूरा का पूरा जो ज्ञान होता है वो कवर हो जाता है इन तीनों की वजह से, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की वजह से, है ना। भगवान कहते हैं फिर मुझे को जान नहीं पाता। तो इसलिए हमें क्या करना है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठना है, यानी कि जिस सत्व में भगवान रहते हैं, शुद्ध सत्व। प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन वो हो जाएगा अगर आप सतोगुण तक हैं, सतोगुणी खाना खा रहे हैं, सात्विक खाना, ठीक है, और सात्विक चीजें करें, सात्विक कार्य करें, भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कंटिन्यूसली करते हैं, मतलब कि रेगुलरली वे में कर रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं। अगर आप तमोगुण भी हो इस वक्त, अगर आप सुन रहे हो कर रहे हो, तो रजोगुण में आओगे, रजोगुण में आओगे, रजोगुण से करके सतोगुण में आ जाओगे, बढ़ेगा लेवल आपका धीरे धीरे। ठीक है, तो उसी तरह से जो लोग सतोगुण में है वो श्रवण कंटिन्यूसली कर करके शुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं। तो हमें शुद्ध सत्व तक जाना है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का।